हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किया जाएगा निफ्टी 50 के बारे में। मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, कुछ सिनेरियो डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहला सिनेरियो हम यहाँ पे समझते हैं। अगर आप देखेंगे, एक नेगेटिव ट्रेंड चला हुआ है। पहले मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया और आपको एक नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो कि हमें एक बात सीधे सीधे चार्ट पे देख के नजर आ रही है। तो इसे हम नोट कर लेंगे। पहली बात हमने नोट क्या कर ली, नेगेटिव ट्रेंड चला हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी ट्रेड लेने में। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो गैप अप का सिनेरियो बना, कई लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था और मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो यहां से मार्केट पॉजिटिव होने के लिए चल पड़ा है। कई लोग ऐसा सोच के बाइंग कर लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यहां पे आप देखेंगे 24th को भी आपने ये सिनेरियो देखा, एक गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन मार्केट नेगेटिव हो गया, ये सिनेरियो बना। ठीक वैसे ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा होता है, मान लो ये नेगेटिव ट्रेंड है। मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं फिर से समझाऊंगा क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है, तो इसलिए हमें इस तरह की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर नेगेटिव ट्रेंड चला हुआ है, एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट उस ट्रेंड में वापस आने की कोशिश करता है। तो यहां पे काफी ट्रेड बनती है। पहली ट्रेड क्या बनती है कि अगर पहली कैंडल रेड बन जाती है तो हमें और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाता है। मान लो मार्केट गैप अप ओपन होगा और पहली ही कैंडल रेड बन गई तो हम और ज्यादा कंफर्म हो जाते हैं कि ट्रेंड हो चुका है। और जैसे ही मार्केट इससे नीचे जाना शुरू करेगा तो आप एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा कंफर्मेशन क्या हो जाता है, कई लोग इसे इस तरीके से भी जानते हैं कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी और गैप को फिल करने वापस आ रहा है। कुछ लोग इन चीजों को इस तरीके से भी जानते हैं, तो आप वो भी थ्योरी लेके चल सकते हैं। तो यहां पे हम क्या देखेंगे जो कि हमें ध्यान में रखना है, सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए रेड कैंडल पे। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बन गई तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना है, प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना है। ट्रेडिंग हम कब करेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग हुई और पहली कैंडल रेड बनी और रेड कैंडल से नीचे मार्केट निकला, तब हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई। अब यहां पे एक कंफ्यूजन और है, अगर पहली ही रेड कैंडल ज्यादा बड़ी बन गई तब हमें क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, इस बात में भी कई सारे लॉजिक होते हैं। डिपेंडिंग ऑन, मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि प्राइस एक्शन पे फोकस करो। क्योंकि हमारे लिए जरूरी ये है कि ये जो रेड कैंडल बन रही है, ये कहां बन रही है। अब मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूं, यहां पे हम डिस्कस करते हैं। अगर मान लो यहां के आसपास आपको क्लोजिंग दिखाई दे रही है, 27 की डे क्लोजिंग, ठीक है। यहां पे आपको 27 का डे लो है, ठीक है। अगर रेड कैंडल यहां पे बन रही है और छोटी रेड कैंडल बन रही है और मार्केट इससे नीचे निकलता है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस सिचुएशन में आपका पहला टारगेट क्या हो जाएगा, डे क्लोजिंग हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो डे लो तक आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। पहला सिनेरियो ये है। लेकिन अगर बड़ी रेड कैंडल बन गई, मान लो बड़ी रेड कैंडल बन गई, क्या इस सिचुएशन पे हमें सेलिंग करनी चाहिए अगर मार्केट इस रेड कैंडल से नीचे निकलता है। देखो, यहीं पे तो लॉजिक काम करते हैं, यहीं पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है। ऐसी सिचुएशन को मायने जरूर ये रखता है कि मार्केट कहां पे आपको अपना ट्रेड सेटअप दिखाया जा रहा है। अब हम यहां पे देखेंगे, हम यहां पे सेलिंग को अवॉइड करेंगे। रीजन सिर्फ ये नहीं है कि कैंडल ज्यादा बड़ी बन गई। अगर मान लो कैंडल ज्यादा बड़ी यहां पे बनती और मार्केट इससे नीचे निकलता, तब भी सेलिंग पोजीशन बन सकती थी। यहां पे जो रुकावट है हमारे लिए डे क्लोजिंग है। क्योंकि डे क्लोजिंग क्या एक्ट कर सकता है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हम इंतजार करेंगे कि इसका ब्रेकडाउन मिल जाए। या मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम,
ज्यादा ही बड़ी कैंडल बन गई और उसी रेड कैंडल ने डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया और यहां तक आ गई, क्या हमें तब भी सेलिंग करनी है? देखो तब हम देखेंगे कि डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाए, क्योंकि एक नजदीकी सपोर्ट होगा। भले ही आप सेलिंग करके बैठ जाओ, हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट पे लेके बाउंस कर जाए या इसका ब्रेकडाउन भी दे जाए। ब्रेकडाउन दे दिया तो आप सही साबित हो जाएंगे, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया तो आप गलत साबित हो जाओगे। तो उससे बेहतर क्या है कि मार्केट पहले इसका ब्रेकडाउन ही दे दे या फिर यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे। ऊपर की तरफ चलेगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, ट्रेंड के अपोजिट है तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेडिंग करेंगे, और अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो ट्रेंड हमारी डायरेक्शन में है, डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो हम फुल क्वांटिटी में सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेके चलेंगे। तो इस बात से हमने क्या समझा कि जो ये रेड कैंडल बन रही है, यह मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपका कोई भी सेटअप बन रहा हो, ब्रेकआउट का सेटअप बन रहा हो या ब्रेकडाउन का सेटअप बन रहा हो, नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो। अगर ब्रेकआउट का सेटअप बन रहा है तो नजदीकी रेजिस्टेंस देख लो। अगर रेजिस्टेंस नजदीक है, ट्रेडिंग को अवॉइड कर दो। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है। अगर ब्रेकडाउन का सेटअप बन रहा है, सपोर्ट नजदीक है तो ट्रेडिंग को अवॉइड कर दो, इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन का इंतजार कर लो। अगर दूर है तो आप ट्रेडिंग ले सकते हैं, ये आपके टारगेट बन जाएंगे अगर दूर है। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या समझा है? यहां पे अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो डिस्कस किया है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिली और उसमें पहली कैंडल आपको रेड बन गई और रेड कैंडल से मार्केट अगर नीचे निकलता है तो ये उसी ट्रेंड में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर आप ये कह सकते हैं मार्केट गैप को पूरी तरीके से फिल करने की कोशिश करेगा। डिपेंड ये भी करता है कि मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है। अगर नजदीकी सपोर्ट के पास ओपन होगा तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, पहले प्राइस एक्शन बनने देना है, उसी के बाद आपको पोजीशन बनानी है। पहली सिचुएशन हमारी क्लियर होगी। अब यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो हम चारों सिचुएशन डिस्कस करेंगे। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, नेगेटिव मोमेंटम को अभी डिस्कस कर रहे हैं, गैप अप में आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं, फिर गैप डाउन के सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे। इस सिचुएशन को हम यहां पे समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कंटेंट, और कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसा लग रहा है। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए अब हम सिनेरियो को समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और नेगेटिव मोमेंटम दिखाया या हल्का पुल्का गैप अप ओपन हुआ नजदीकी डे क्लोजिंग के आसपास और वहां से नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन पे हमें ध्यान क्या रखना है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी 27 की डे क्लोजिंग। हम ये चाहेंगे कि मार्केट 27 की डे क्लोजिंग से नीचे चला जाए। अब बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में डिफरेंस क्या है वो समझ लो। बैंक निफ्टी में जो ये डे क्लोजिंग थी और डे लो था, ये काफी नजदीक थे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे यहां पे आपको थोड़ा दूर नजर आ रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो आप एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं और डे लो तक आपका पहला टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या कहा? कि यहां पे डे क्लोजिंग 27 की और 27 का डे लो थोड़ा दूर है, तो जैसे ही मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो आप एक सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। कहां तक टारगेट रहेगा? डे लो तक आपका पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो आपके लिए यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, तो यहां पे आपको फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फिर से एक एंट्री मिल सकती है, और इस सिचुएशन पे हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट 17,400 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैंने देखा है बड़े टाइम फ्रेम पे, मैं आपको भी दिखा देता हूं। अगला जो हमें सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो इसी जोन में आ रहा है, और ये कौन सा जोन है? 17,400। ध्यान से इस जोन को समझो। पहले अगर आप जाएंगे मार्च में जाएंगे, यानी कि पिछले साल के मार्च में जाएंगे, इसी जोन पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला था, फिर ब्रेकआउट देके हमें सपोर्ट देखने को मिला, फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, इसी जोन पे फिर से रेजिस्टेंस दिखाया। यहां पे देखेंगे, यहां पे मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट दिखाया, नीचे आप देखेंगे इसी जोन पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट मिला, आपको यहीं पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है।
तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट में गिरावट आई तो 17,400 की मार्केट आपको रेस्पेक्ट कर सकता है, या एक अगला मजबूत सपोर्ट हमें यही नजर आ रहा है। सिचुएशन समझ में मैंने क्या डिस्कस किया। आइए आगे बढ़ते हैं, वापस वहीं पे आते हैं फिलहाल। तो अभी हमारे दो सिनेरियो डिस्कस हो गए। गैप अप पे हमें क्या करना है, या फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तब क्या करना है, ये दो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, इस सिचुएशन पे हमें क्या करना है। इस सिचुएशन पे अगर आप देखेंगे, हमें बस फोकस ये रखना है जो हमारी डे क्लोजिंग थी, 27 की डे क्लोजिंग थी, उससे ऊपर मार्केट निकल जाए। और अगर पहली कैंडल ग्रीन रही, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ग्रीन कैंडल को करता है, तो उस सिचुएशन पे हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। उस सिचुएशन पे 17,680 आपके लिए अगला टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर आपको यहाँ पे 17,760 दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये भी सिचुएशन क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर लेता हूं। गैप अप ओपन होके हमने यहां पे सिर्फ एक डिस्कशन किया, अगर रेड कैंडल दिखाई दी और मार्केट उससे नीचे निकला तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डे क्लोजिंग पहला टारगेट, ब्रेकडाउन हो गया, डे लो दूसरा टारगेट। लेकिन अगर यहां पे ग्रीन कैंडल आ गई, भाई मार्केट गैप अप ओपन भी होगा, ग्रीन कैंडल आ गई, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है। सिचुएशन क्लियर हुई। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, अब इस सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने एक बात आपको समझा दी कि जो हमारा डे क्लोजिंग है और जो डे लो है, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, ये 27 की डे क्लोजिंग है, ये 27 का डे लो है, डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है 27 के डे लो पे, चलो पहले इस बीच में करते हैं, यहां पे डिस्कशन करते हैं। अगर डे क्लोजिंग और डे लो के बीच में ओपन होता है तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, डे क्लोजिंग से ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, तो यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है आपको। और अगर मार्केट इसका डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है, तो यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। इस बीच आपको स्कैल्पिंग करने का मौका मिल सकता है। अगर यहां बीच में ओपन हो रहा है, तो अगर पॉजिटिव ग्रीन कैंडल आई तो आप यहां तक डे क्लोजिंग तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं बाइंग के लिए। और अगर यहां से नेगेटिव कैंडल आपको दिखाई दी तो डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं सेलिंग के लिए। ठीक है, मेन पोजीशन कहां पे बनेगी, या तो मार्केट डे क्लोजिंग से ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे हम, या फिर डे लो का ब्रेकडाउन दे दे तो वहां पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये तो डिस्कशन हो गया पहला। लेकिन अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, 27 के डे लो पे ही मार्केट ने ओपन दे दी। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि 27 की डे क्लोजिंग और डे लो के बीच में कहीं गैप डाउन ओपनिंग दे दी। लेकिन अगर 27 के डे लो पे ही गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो यहां से बहुत ही ज्यादा क्लियर है, अगर ग्रीन कैंडल आई तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट डे क्लोजिंग तक आपको बाइंग साइड मोमेंटम दे। लेकिन बाइंग करनी है तो हाफ क्वांटिटी के साथ करनी है, क्योंकि हमें पता है ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। समझदारी उसी में है कि अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड ही कर दूंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अगर मार्केट ने यहीं पे ही नेगेटिव कैंडल दिखा दी और डे क्लोजिंग से नीचे मार्केट चला गया और क्लोजिंग भी आपको मिल गई, तो डेफिनेटली आपको यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये सिचुएशन समझ में आ गई। अगर मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग हो गई 27 के डे लो से भी नीचे, तीन सिनेरियो हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। एक तो इस बीच हो गई, एक इस लेवल पे हो गई डे लो पे, अगर उससे नीचे हो गई तो यहां पे भी आपको सेम ही चीज पे फोकस करना है। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, अगर इससे नीचे हो गई तो नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट कहां बन रहा है, 17,400 पे। अगर नेगेटिव कैंडल बनी तो आपका टारगेट ये रहेगा। लेकिन अगर यहां से आपको एक पॉजिटिव कैंडल बनती हुई दिखाई दी, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कितनी दूर ओपन हो रहा है, अगर ज्यादा दूर ओपन हो रहा है तो पहला टारगेट आपको यही हो जाएगा डे लो, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डे क्लोजिंग आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर नजदीकी है
तो बाइंग गलती से भी मत कर लेना, पहले इंतजार करना कि मार्केट डे लो का ब्रेकआउट दे दे। अगर ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, फिर आप ऊपर की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं। उस सिचुएशन पे डे क्लोजिंग आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। समझ में आई सारी चीजें। अब मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं यहां पे लाइक टारगेट लिख देता हूं 5000 लाइक। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करना शुरू कर दो। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको 17,690 पे। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,790, ये आपको दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,850 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको मिला नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,536 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,458 पे आपको यहाँ पे सेकंड सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 17,383 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ लाइक टारगेट आपको पता है 5000 लाइक का टारगेट है, आपको लाइक टारगेट कंप्लीट कराना है। कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।